सानुस फेवरेट पीपल। तो वैसे तो रक्षाबंधन को बहुत समय हो चुका है, बट हम बहुत दिनों बाद हमारा भाई आया है, तो हम लोग आज राखी बांधने वाले हैं। तो चलिए हम अपना सेलिब्रेशन स्टार्ट करते हैं। ये हम चारों बहनों की राखी की ताल सज चुकी है और ये सब चीज़ें जो हम सब ने लाए थे। और सबसे पहले राखी बांधेगी हमारी सबसे बड़ी अप्पी शफीनाज अप्पी। इस वीडियो में मैं साथ ही साथ अपनी बहनों का इंट्रोडक्शन भी दे दूंगी और मेरा इंट्रोडक्शन तो आप सभी को पता ही है। ये शफीनाज अप्पी है, शी इज़ फ्रॉम पुणे। पुणे में ये रहती है, मतलब ये जॉब करती है पुणे में। तो ये एक इंजीनियर है, ये मेरी बड़ी बहन है और सबसे पहले यही राखी बांधने वाली थी, क्योंकि हमेशा ही से ऐसा होता है, सबसे पहले ये ही राखी बांधती है, उसके बाद हम सब राखी बांधते हैं। क्योंकि ये बड़ी है तो पहले ये बांधेंगी, फिर सेकंड नंबर, फिर थर्ड नंबर, फिर मैं, और इन सब के बाद फिर आहाना राखी बांधती है। आहाना जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूँ, आहाना हमारी भांजी है और वो भी हमें देखकर उससे भी मन करता है राखी बांधने का, तो वो भी राखी बांधती है। तो आप सब देख सकते हो कितने स्पीड में ये लोग कर रहे थे और फट से चली भी गई। फिर बेचारा फिर खुद से ही अपनी रुमाल ओढ़ रहा था। और इसके बाद एंट्री होती है हमारी सेकंड नंबर वाली सिस्टर की। इनका नाम अल्फिया शेख है और ये एक टीचर है, बट साथ ही साथ शी इज़ रियली वेरी इंट्रोवर्ट और शार्प। इनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि ये बहुत ही ज़्यादा शर्माती है, बट कैसे भी करके कैमरे के सामने आई। हमने इसे बहुत फोर्स किया था कि प्लीज़ आ जा बहन कैमरे के सामने, तो ये कैमरे के सामने आई और शर्माते शर्माते ही राखी भी बांधी। इसने राखी बांधी तो बट स्टार्टिंग ही गड़बड़ से की। पहले मिठाई उठा ली, फिर सबने इसे बोला अरे मिठाई बाद में खिलाते हैं, पहले राखी बांधते हैं। फिर इसने राखी बांधना शुरू की, उसमें भी इससे जल्दी राखी खुल ही नहीं रही थी। फिर कैसे भी करके इसने राखी बांधी, वो भी बहुत धीरे। पता नहीं ये क्यों इतनी ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, आई डोंट नो व्हाई। आपको इसके बाद वाले जो है ना पार्ट, उसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाली, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट क्वीन, जो हमारे घर में एंटरटेनमेंट क्वीन है, मेरी थर्ड नंबर वाली सिस्टर, वो आने वाली है। फिर वो राखी जब बांधेंगी तो उसके क्लिप में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, टोटल फ़नी रहेगा। तो उस टाइम तो मैं बिल्कुल भी वॉइस ओवर नहीं करने वाली, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी ऑडियंस को बहुत फ़नी पार्ट्स भी मिले, सिर्फ वॉइस ओवर वाले नहीं बल्कि फ़नी पार्ट्स भी मिले। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि चारों और हम पाँचों में से किसका पार्ट सबसे ज़्यादा फ़नी था, क्योंकि बाकी इसमें तो मैं वॉइस ओवर करने वाली हूँ और सिर्फ मैं अपने थर्ड नंबर वाली सिस्टर के टाइम वॉइस ओवर बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। अबे वीडियो ही नहीं बना, तेरे इसमें वीडियो ही नहीं चालू था, फिर से करती। अब राखी खोलू के पगली नहीं ऐसे एक दिन चलना बांधनी थी और अब बंद कर पगली। देख हो गया ना टाइम। फोटो लाइट हुआ नहीं, यहाँ वाला लाइट नहीं चालू। पेड़ा खा रहा मेरा गुड न्यूज जल्दी मिलेगी तेरे को। आती रे भैया अभी लक्ष्मी जी दिखाते कहिए। रोको। हेलो बोल। फाइनली मेरी बारी आ चुकी थी और हम दोनों स्टार्टिंग में ही मजाक करने लग गए थे। पहले तो मेरी राखी नहीं खुल रही थी तो उस पे उसने मजाक किया, फिर यूट्यूब की बात लेके उस पे हमारी मजाक हुई और फिर मैंने उसे राखी बांधा। इतनी ज़्यादा हंसी मजाक करने के बाद और चारों की राखी मतलब टोटली फाइनली होने ही वाली थी। चारों की राखी बांधने के बाद फिर मुझे याद आता है, अबे उसकी प्लेट में पैसे भी नहीं रखे। पहले के ये वो है ना रुमाल दे गोद में, तो भैया उंगली निकाल ले। मांग लो तेना दिला दो। हार दिला देती। हार में तेना नहीं मेहंदी देंगे अगर 3 लाख से ज़्यादा। अच्छा नहीं कैसे कैसे अगर अमीर होगी तो थार
फेमस तो होते थे थार क्या, चार थार खड़ी कर देंगे वो चारों की एक एक और एक तेरी पाँचवी। मैं तो निकल आया। अब मेरी बांधने के बाद फिर अब राखी बांधने की बारी थी आहाना की। आहाना, मैं आपको पहले ही बता चुकी कि आहाना हमारी भांजी है, तो इसने ना स्पेशल अपने हाथ से राखी बनाई थी। हम सब ने तो रेडीमेड ला लिए थे। और हाँ, स्पेशल एक चीज़ मैं आपको बताना भूल ही गई कि जो मुस्कान अप्पी थे उन्होंने चांदी की राखी लाए थे, और साथ ही जो उनने एक कॉइन दिखाए थे वो चांदी का कॉइन उनने धोनी को गिफ्ट किए थे। आहाना को राखी बांधना आता ही नहीं है। उसने बहुत कोशिश की बांधने की, गठान बांधने की, बट उसे बांधना आया ही नहीं। और जैसे ही वो हाथ हटाती है तो धोनी के हाथ से वो राखी गिर जाएंगी, और फिर उसके बाद मुस्कान अप्पी आएंगे और वो राखी को अच्छे से गार्ड बांध के देंगे। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि जो मेन रीज़न है हमारा लेट रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने का वो ये था कि पहले मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरी तबीयत ठीक हुई, उसके बाद धोनी की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई। एक्चुअल में नागपुर में चिकनगुनिया बहुत ज़्यादा ही फैला हुआ है, इसलिए हम सभी बीमार थे, तो इसलिए ना धोनी इधर आ पाया ना हम लोग उधर जा पाए। हम चारों पाँचों एक दूसरे के घर पे आ जाए नहीं पाए, इसीलिए हमको इतना लेट सेलिब्रेट करना पड़ा। और लिटरली हमने जन्माष्टमी के दिन ये वीडियो को सेलिब्रेट किया था, और मुझे फिर और ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो फिर मैं एडिट ही नहीं कर पाई इस वीडियो को। उसके बाद हमारे कुछ इमोशनल चलो हो गया। बाजी ये ऐसा थोड़ी ना होता है तुम्हें। ये तेरा नहीं। नहीं बाजी, ये नहीं होता। बाजी की तरफ से ले ले। बाजी सुन तो लो, बाजी ऐसा नहीं होता ना। क्यों बताओ वीडियो में सब बाजी बढ़िया। जेब में डाल जेब में। बाजी अरे तू क्या कर ये थोड़ी भी रहता आंटी जी, ऐसे उल्टा देख रहा मैं तो। हाँ कुछ नहीं, तेरे को तब ये नहीं पता है ना। तो क्या हो गया? हाँ तो आंटी ने तेरे को जो लेना है उसमें ले लेना, ठीक है? इमोशनल तो नहीं हो गया?